अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन बहुत अहम होते हैं, तो इसको समझने के लिए जो कीमियादान हैं उन्होंने एक बुक कीपिंग सिस्टम मुतारिफ़ करवाया कि पता लगाया जा सके कि रेडॉक्स रिएक्शंस किस तरीके से होते हैं। इसको करने के लिए उन्होंने जिस प्रोसेस को वज़ा किया या जो तरीक़ाकार बताया उसे ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। ये ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर इज़ द चार्ज दैट एन एटम वुड हैव if the electron in each bond belong entirely to the more electronegative element। यानी इसमें क्या होता है कि यानी आपके ये चार्ज कब अपेयर होगा कि जब जो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल के दो एटम हैं और उनमें से एक एटम जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो क्या करता है कि दूसरे एटम के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है, तो इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। इसको एक और तरीके से भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, उसको हम ये कह सकते हैं कि द फॉर्मल चार्ज अपीयर ऑन एन एटम ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इन अ कंपाउंड, कि किसी कंपाउंड के ऊपर रिएक्शन के दौरान जो चार्ज शो होता है उसे ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास HCl है। अब ये जो HCl है ये एक पॉलर मॉलिक्यूल है। अब इसमें हम ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो होगा +1 और क्लोरीन क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा -1। अच्छा, अब यानी अब आप क्या करेंगे कि इसको किस तरीके से समझते हैं? क्या होगा किस तरह से कि ये जो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है ये इंटायरली जो है वो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन में शिफ्ट हो जाएगा ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव, इस तरीके से इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर शो होती है। अच्छा, लेकिन एक बात आपने ख़ास तौर पे याद रखनी है, वो ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर और चार्ज दोनों में बड़ा डिफरेंस है। अगर आपने ऑक्सीडेशन नंबर को एक्सप्लेन करना है तो ऑक्सीडेशन नंबर को एक्सप्लेन करने के लिए आपकी यानी अगर आपने ये शो करना हो कि ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे शो किया जाता है तो वो ये है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसको हम इस तरह से शो करेंगे और जो चार्ज होगा चार्ज को हम शो करेंगे इस तरह से। यानी ये हमें क्या बता रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर में नंबर पहले आता है और साइन बाद में, और जो चार्ज होता है उसमें साइन पहले आएगा और बाद में नंबर आएगा। यानी दोनों में ये डिफरेंस है। ये आपने डिफरेंस याद रखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे शो करते हैं और चार्ज को कैसे शो करते हैं। अच्छा, अब ये जो चार्ज होता है ये तो फिक्स होता है, हर एटम के ऊपर एक जैसा रहता है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो वेरी करता है। इसकी हम एग्जांपल मैंगनीज की ले सकते हैं कि जो मैंगनीज है Mn जो ये +2 भी शो करता है, +5 भी शो करता है, +7 भी शो करता है। यानी हम ये कह सकते हैं +2 से लेके +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसी तरह से अगर हम आयरन की एग्जांपल लें तो ये +2 और +3 शो करता है। तो काफ़ी इस तरह के काफ़ी सारे ऐसे आपको एलिमेंट्स मिलेंगे जो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और ये जो है ये ऑक्सीडेशन नंबर में होता है लेकिन चार्ज के अंदर नहीं होता। अब क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो वेरी करता है, ये बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप हैं, आप अगर किसी दोस्त से बात करते हैं तो आपका अंदाज़ अलग होता है, जब आप किसी वालिदैन में से किसी से बात करते हैं तो आपका अंदाज़ अलग होता है, और बहन भाइयों से बात करते हैं तो आपका बात करने का अंदाज़ अलग होता है। तो इसी तरह जिस तरह आप अगले बंदे के स्टेटस को देख के उसके मुताबिक बात करते हैं, तो ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये भी अगले एलिमेंट के स्टेटस को देख के उसके मुताबिक ये अपना चार्ज शो करता है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ऑक्सीडेशन नंबर, ये ऑक्सीडेशन नंबर जो है इसको ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसको हम कह सकते हैं इट इज़ द फिक्शियस चार्ज। ये बिल्कुल उसी तरह जैसे फ़िक्शन मूवीज़ में होता है कि जो ज़ाहरी तौर पे नज़र आता है एक्चुअली वैसा कुछ भी नहीं होता। तो ये जो चार्ज है इसमें भी अब कभी कभी ऐसा आपको लगता है कि ये जो है +2 शो करेगा, लेकिन वो किसी ऐसे एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है जहाँ पे उसे +3 शो करना है। तो इस वजह से ये जो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट है इसे फिक्शियस चार्ज ऑन अपीयर ऑन एन एटम भी कहा जा सकता है। हम ऑक्सीडेशन स्टेट की टर्म को और आगे बढ़ाते हैं। उसको समझने के लिए रिडॉक्स रिएक्शन इज़ अ केमिकल रिएक्शन इन विच
चेंजेस इन ऑक्सीडेशन स्टेट अकर्स, यानी ये वो रिएक्शंस हैं जिसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है। यानी अगर रिडॉक्स रिएक्शन जब भी होंगे तो उसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता रहेगा। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है, फॉर्चुनेटली केमिस्ट जो है उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं। अगर हम उन रूल्स को फॉलो करते हैं तो उन रूल्स को फॉलो करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि हम किस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर को समझ सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने जो सबसे पहला रूल बनाया वो ये है कि फ्री स्टेट में जितने भी एटम्स हमें मिलते हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एटम्स हमें नज़र आते हैं वो सारे के सारे फ्री स्टेट में होते हैं। तो उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ज़ीरो होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे, या मैग्नीशियम, कैल्शियम हो गया, ये फ्री स्टेट में हमें मिलते हैं। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? ज़ीरो होगी। या हम ये कह सकते हैं कि फ्री स्टेट एंड नॉट कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स, और किसी दूसरे एलिमेंट के साथ ये कंबाइन ना हुए हों, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होगी। या नॉन पोलर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कह रहे हैं या नॉन पोलर कह रहे हैं, इसकी एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हो गया, या P4 हो गया, एसिड हो गया। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि ये एक जैसे एटम्स एक दूसरे के साथ फ्री स्टेट में हमें मिलते हैं, और ये किसी दूसरे से रिएक्शन करने से पहले इनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होगी। ये था इसका पहला रूल। यानी फर्स्ट रूल क्या है कि जिसके अंदर क्या होगा कि जो एटम्स होंगे वो जो फ्री स्टेट में हों या नॉन पोलर फॉर्म में हों और किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन ना हुए हों, तो उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो ज़ीरो होगी। ऑक्सीडेशन नंबर का सेकंड रूल क्या है? इसका सेकंड रूल ये है, एनी सिंपल मोनोएटॉमिक आयन हैज़ ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू इट्स चार्ज। यानी इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड, और ख़ासतौर पे वो वाले आयनिक कंपाउंड जो सिंगल एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं, तो ऐसे एटम्स की जो चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है NaCl। अब NaCl की अगर हम एग्जांपल लें, Na के ऊपर +1 आएगा और Cl के ऊपर -1। अब क्योंकि इनका जो चार्ज है वो भी वही है और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी वही होगी। या आप ये कह रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड के अंदर क्या होगा कि जो किसी एटम का चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। या फॉर एग्जांपल आपके पास KCl है, इसको आप ले लें, इसमें भी क्या होगा कि ये जो इसका चार्ज है वही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। या हम अगर फॉर एग्जांपल हम और थोड़ा सा इसको करते हैं, CaCl2 को ले लें, हमें पता है कि इसका जो चार्ज है वो कैल्शियम का +2 होता है और क्लोरीन का 1 होता है। तो अब क्या होगा, कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और क्लोरीन की 1 है, -1 है। तो ये हमें क्या शो करता है कि यानी हमें ये शो करेगा कि अगर कोई आयनिक कंपाउंड होगा तो उसका जो चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ये पता हो कि जो रिएक्ट कर रहे हैं वो आयनिक कंपाउंड है, तो फिर आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये जो है ये इसमें क्या होगा कि जो चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। इसको हम वैसे आमतौर पे किस तरह से समझ सकते हैं, जैसे ये 2 है तो इसका मतलब ये है कि ये इसके ऊपर जो इसके साथ वाला है उसके ऊपर +2 चार्ज है, और इसके नीचे 1 है तो इसका -1 होगा। ये जो है इस तरीके से। और आपको अगर वैसे समझ नहीं आ रही हो कि आयनिक कंपाउंड है या नहीं है, तो आप सिंपल तरीके से पता लगा सकते हैं। और वो सिंपल तरीका कौन सा है? वो सिंपल तरीका ये है कि आपके पास अगर एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल हो, अब क्योंकि इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है, तो अब क्या होगा कि जिसके जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से अब वो आयनिक कंपाउंड ही फॉर्म करेंगे। तो यही वजह है कि जब एक मेटल और नॉन मेटल के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड होगा, और जब आयनिक बॉन्ड के ज़रिए जो कंपाउंड आपको मिलेंगे उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो उनके चार्ज के इक्वल होगी। अब हम आते हैं इसके थर्ड रूल की तरफ। थर्ड रूल क्या होगा? द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन अ फार्मूला मस्ट इक्वल टू द चार्ज रिटर्न फॉर द फार्मूला। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो फार्मूले के ऊपर जो चार्ज शो हो रहा होता है, जो उसका चार्ज शो हो रहा होगा
वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा, यानी द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर्स, यानी जितने भी आपके पास एटम्स होंगे जो किसी एक फार्मूले के अंदर मौजूद होंगे, उनका अगर हम सम लेंगे, सम लेने के बाद जो टोटल चार्ज बनेगा वही उस जो फार्मूले के ऊपर शो होगा, वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं जैसे NaCl की। अगर हम Na को देखें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 है, और क्लोरीन जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास कितनी है, -1 है। चले हम आसानी के लिए साइन को आगे शो कर देते हैं समझने के लिए। अब प्लस माइनस यानी ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह से हम अगर फॉर एग्जांपल की बात करते हैं H2SO4 की, अब इसमें जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्योंकि 2 हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो चार्ज होगा वो -2 है, और सल्फ़र जो है, सल्फ़र का होता है 6 होगा, प्लस का 6। अच्छा, और ऑक्सीजन जो है इसका जो चार्ज होगा हमारे पास वो कितना होगा, -8 होगा, सॉरी ये +2 है, ये होगा हमारे पास ऑक्सीजन का, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है तो ये -8 होगा। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये 0 बनेगा। तो ये हमें क्या शो कर रहा है कि जो टोटल चार्ज है, यानी जिसके ऊपर चार्ज शो नहीं हो रहा तो इसका मतलब इसका ओवरऑल चार्ज 0 है, इसमें भी शो नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि इसका ओवरऑल चार्ज 0 है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर चार्ज शो हो रहा होता है, वो क्या बताता है कि इसका जो सम है वो इसके इक्वल है, किसके इक्वल है। इसको हम इस तरह से समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कि हमारे पास है SO4 -2 है। अब अगर हम इसको चेक करें, SO4 -2 में सल्फ़र जो है, सल्फ़र का हमने डिस्कस किया था कि इसका +6 है, और ऑक्सीजन का हमने डिस्कस किया था कि -8 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -2 बचेगा, इसका ओवरऑल चार्ज -2 शो हो रहा है, यानी इसका जो सम बन रहा है वो ये बन रहा है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं NO3- की। NO3- में अब नाइट्रोजन का जो चार्ज है वो बनेगा, वो होता है +5 इसके अंदर जो है, और ऑक्सीजन जो है क्योंकि 3 है, एक ऑक्सीजन का 2 है तो 3 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, -6। जब प्लस माइनस करेंगे तो -1 आपके पास ओवरऑल चार्ज शो होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो किसी भी कंपाउंड के ऊपर जो ओवरऑल चार्ज शो होता है वो असल में इनके चार्जेस का या इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट का सम होता है। इनका जो सम होता है वो हमें बताता है कि इसका जो ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट या ओवरऑल चार्ज है वो किस तरीके से आया। कुछ जैसे अल्कली मेटल्स जो होती हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है। उस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि हम अगर ग्रुप वाइज अगर देखें तो ग्रुप वाइज हमें ये पता चलेगा कि अगर आपके पास फर्स्ट ए ग्रुप है तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +1 होगी, और अगर सेकेंड ए ग्रुप है आपके पास तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2, और थर्ड ए ग्रुप है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी। अगर आपके पास है फोर्थ ए ग्रुप तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी +4 भी हो सकती है और -4 भी हो सकती है। और फिफ्थ ग्रुप जो है इसकी जो होती है वो -3, और सिक्स्थ ए जो है इसकी -2, और 7 ए जो है इसकी होगी -1, और हमें पता है कि जो 8 ए ग्रुप है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। अब इसमें ये जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो है ये इनका भी फिक्स होता है, और ये वाले जो हैं इनकी भी फिक्स होती है। अब ये जो है ये क्या होते हैं, ये अल्कली मेटल्स हो गए या ग्रुप थर्ड जो है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होगी। और ये वाले जो नॉन मेटल्स हैं ये जब बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं तो उस वक्त इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को लिया जाता है। यानी हम क्या कर सकते हैं कि अगर आप ये ग्रुप वाइज इसको भी याद रख लें तो तभी आपको काफ़ी आसानी होगी। यानी सिर्फ आपके पास पीरियोडिक टेबल हो तो आप उससे अंदाज़ा लगा के बता सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो इसका जो फोर्थ रूल है उसमें हम उसके ग्रुप वाइज भी ले सकते हैं। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के जहन में एक क्वेश्चन आ रहा हो कि जैसे हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन
कभी तो +1 शो करता है और कभी -1 शो करता है। ऑक्सीजन जो है वो भी कभी तो +2 शो करता है और कभी -2, लेकिन ये सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस में है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, वो क्या हैं कि जब हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ बाइनरी कंपाउंड बनाता है तो वो हमेशा -1 की फॉर्म में शो होता है, और जब किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। हाइड्रोजन से उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से हाइड्रोजन फिर एज अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक्ट करता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रोनेगेटिव के तौर पर एक्ट करेगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव के तौर पर एक्ट करेगा। तो ये जो है, ये जैसे आपने अल्कली मेटल्स के रिएक्शन अगर देखे होंगे तो उसमें आपने अक्सर देखा होगा कि हाइड्रोजन जो है वो उसमें हाइड्राइड बनाता है, और जब हाइड्राइड बनाता है तो ये नेगेटिव के तौर पर एक्ट करता है। क्योंकि इसके ज़्यादातर रिएक्शन हम क्योंकि नॉन मेटल्स के साथ देखते हैं तो उसमें ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तमाम नॉन मेटल से कम होने की वजह से ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव के तौर पर एक्ट करता है। हमें पता है कि जो ऑक्सीजन है, जैसे फॉर एग्जांपल OF2, ऑक्सीजन जो है वो हमेशा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस है कि अगर वो फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो फिर ये एज अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक्ट करेगा। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, जो कितनी होती है? 4.0 होती है। यानी सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो फ्लोरीन की होती है, जो 4.0 है। और ऑक्सीजन को, यानी अब क्या होगा कि अगर हम OF2 के अंदर अगर हम देखें तो फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगी -1। अब ऑक्सीजन क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है तो क्योंकि ये पॉजिटिव के तौर पर एक्ट करेगा तो ये इसकी +2 होगी। ठीक है, तो अब अगर हमने इसका ओवरऑल चार्ज लेना हो तो वो तो 0 होगा। किस वजह से? क्योंकि फ्लोरीन के 2 एटम हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 × -1, तो ये हो जाएगा -2 की, फिर -2 और +2 यानी ओवरऑल चार्ज इसका 0 हो जाएगा। यानी हम इसमें क्या, आपने एक चीज़ को जहन में रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो क्या करेगा, एक एक्सेप्शनल केस बना देगा। क्या एक्सेप्शनल केस क्या बनाएगा? एक्सेप्शनल केस ये बनाएगा कि जो आमतौर पे जिस तरह हमने पढ़ा था फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए वाले, उसी रूल को फॉलो करेंगे, लेकिन और सिर्फ फ़र्क कहाँ पे जाके आएगा कि जैसे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव के तौर पर एक्ट करेगा, जिसकी कम होगी वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव के तौर पे एक्ट करेगा। जिसकी एग्जांपल हमने OF2 वाली ले ली, यानी जिसके अंदर क्या हुआ कि ऑक्सीजन जो है, वैसे तो सिर्फ एक यही ऑक्सीजन का एक्सेप्शनल केस है जिसमें ये पॉजिटिव के तौर पर एक्ट करता है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स के जहन में एक और क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि ऑक्सीजन जो है वो जब ऑक्साइड्स बनाता है तो उस वक्त उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -2, -1, -1/2 होती है। तो वो किस वजह से होती है? उसकी वजह ये होती है कि ये साइज़ पे डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर अल्कली मेटल्स की एग्जांपल लें, अब लिथियम का साइज़ छोटा होता है और ऑक्सीजन का साइज़ भी छोटा होता है, कि ये दोनों साइज़ एक जैसे हो गए। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब इसमें जो है वो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा। अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम का साइज़ क्योंकि लिथियम से बड़ा होता है तो साइज़ के लिहाज से अब क्या होगा कि ऑक्सीजन अपने आप को चेंज करके अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें -1 बना देगा। और जब सुपर ऑक्साइड बनाएगा, यानी नॉर्मल ऑक्साइड होंगे, तो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो -2 होगी। जब पर ऑक्साइड होंगे तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। और जब सुपर ऑक्साइड जैसे पोटाशियम या उसके नीचे के जितने भी अल्कली मेटल्स के अंदर हैं उनके साथ जब ये करेगा तो उस वक्त उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो -1/2 हो जाएगी। यानी ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। देखा जाए तो ये इतना मुश्किल नहीं है। आप अगर इस लेक्चर को 1 बार 2 बार या 3 बार सही से इसको समझने की कोशिश करते हैं तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर को समझने का जो फोबिया है वो ख़त्म हो जाएगा। बल्कि मैं ये कहता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ कि उसके बाद से आपको कभी भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री
स्पेशली ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रिडॉक्स रिएक्शंस मुश्किल नहीं लगेंगे अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट सही से समझ आ गया। आपने इस लेक्चर को 2 या 3 बार सही से सुने, इंशाल्लाह आपका ये जो ऑक्सीडेशन नंबर का जो फोबिया है वो ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच।